क्या बॉलीवुड के सबसे बड़े सुल्तान, बॉक्स ऑफिस के दबंग और करोड़ों दिलों की धड़कन सलमान खान अब अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर और बेबस दौर से गुजर रहे हैं? क्या पर्दे पर अपने एक मुक्के से दुश्मनों को हवा में उड़ा देने वाला हमारा टाइगर असल जिंदगी में ढलती उम्र के आगे हार मान चुका है? और वो कौन सी खौफनाक बीमारी है जिसने अंदर ही अंदर उनके मजबूत शरीर को खोखला कर दिया है? इन सारे झकझोर देने वाले सवालों ने तब जन्म लिया जब 17 जुलाई 2026 की शाम को एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसने पूरे इंटरनेट की सांसें रोक दी और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA के कार्यालय में सलमान खान एक बहुत ही नेक और सामाजिक काम के लिए पहुंचे थे। वहां उन्होंने एक नए डिजिटल और वेरिफिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया और झोपड़पट्टियों में रहने वाले 50 से ज्यादा गरीब लाभार्थियों को उनके नए पक्के घरों की चाबियां भी सौंपी। लेकिन यह कोई आम ग्लैमरस फिल्मी इवेंट नहीं था। जैसे ही सलमान खान अपनी गाड़ी से बाहर निकले, वहां पहले से मौजूद पपराजी के तेज कैमरों ने कुछ ऐसा कैद कर लिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। हमेशा अपने स्वैग, मस्कुलर बॉडी और चमकते चेहरे से स्क्रीन फाड़ देने वाले सलमान खान उस दिन सिर पर एक काली टोपी, बहुत ही ढीली सी भूरे रंग की शर्ट और अपनी नीली जीन्स पहने हुए नजर आए। पर लोगों की नजर उनके कपड़ों पर नहीं बल्कि सीधे उनके चेहरे पर जाकर अटक गई। कैमरे की उस बेरहम रोशनी में उनका चेहरा बेहद थका हुआ, ढला हुआ और उम्र के भारी बोझ तले दबा हुआ साफ दिख रहा था। उनकी आंखों के नीचे वो गहरे काले घेरे और वीडियो में चलते हुए उनकी वो तेज खांसी चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि अंदर ही अंदर शरीर में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जो इंसान कभी अपनी चाल से पूरी महफिल लूट लेता था, वह आज अपने 57 साल के वफादार बॉडीगार्ड शेरा के साथ चलते हुए बेहद कमजोर और बेबस नजर आ रहा था। कई लोगों ने तो उनकी तुलना स्वर्गीय धर्मेंद्र जी के लुक से भी कर डाली। हालांकि अपनी इस थकी हुई हालत में भी भाईजान ने अपना वो पुराना मजाकिया अंदाज नहीं छोड़ा और जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि से जुड़े सवालों को बड़ी ही चालाकी और ह्यूमर के साथ टाल दिया, जिससे यह तो साबित हो गया कि शरीर भले ही थक रहा हो लेकिन उनका दिमाग आज भी उतना ही तेज और चौकन्ना है। जैसे ही यह खौफनाक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में गिरा, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने इंसानियत और स्टारडम के खोखलेपन को पूरी तरह से नंगा कर दिया। देखते ही देखते दर्शकों का वर्ग दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो बेरहम आलोचक और ट्रोलर्स थे जिन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए एक 60 साल के इंसान को उनकी ढलती उम्र के लिए जज करना शुरू कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए सलमान को धर्मेंद्र पार्ट 2 कहना शुरू कर दिया। तो किसी ने यहां तक लिख दिया कि यह सलमान नहीं बल्कि उनका कोई डुप्लीकेट यानी हमशक्ल है और उनका 57 साल का बॉडीगार्ड शेरा उनसे कहीं ज्यादा जवान, फिट और सेहतमंद दिख रहा है। लोगों ने ताने मारे कि आप जिम में कितना भी पसीना क्यों ना बहा लें, लेकिन उम्र और खराब लाइफस्टाइल का असर अब छिप नहीं पा रहा है और सलमान का सारा ऑरा खत्म हो चुका है। वो 80 साल के बुजुर्ग जैसे दिखने लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके सच्चे फैंस ने एक मजबूत ढाल बनकर अपने हीरो का बचाव किया और दुनिया को कड़े शब्दों में याद दिलाया कि सलमान कोई अमर बूटी खाकर नहीं आए हैं। वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक हाड़ मांस के इंसान है और बिना भारी मेकअप के अपनी ढलती उम्र को दुनिया के सामने इस तरह स्वीकार करना किसी हॉलीवुड स्टार या रजनीकांत जैसी हिम्मत का काम है, जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। अभी यह विवाद और ट्रोलिंग थमी भी नहीं थी कि इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया उनके छोटे भाई सोहेल खान के एक नए वायरल वीडियो ने, जिसने पूरी चर्चा की दिशा ही बदल दी। जिम के बाहर नजर आए 55 साल के सोहेल खान का चेहरा भी सूजा हुआ था और उनका वो शरीर जिसके लिए वो जाने जाते थे इस कदर ढल चुका था कि लोग उन्हें एक नजर में पहचान तक नहीं पा रहे थे। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर पूरे खान खानदान के जेनेटिक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और उनकी हद से ज्यादा जिम करने वाली लाइफस्टाइल पर गहरे सवाल उठने लगे और नेटिजन्स ये कहने लगे कि घर में सबसे छोटे होने के बावजूद सोहेल खान तो सलमान और अरबाज से भी ज्यादा बूढ़े और उम्र दराज लगने लगे हैं। कई लोगों ने तो सोहेल पर यह भी आरोप लगाए कि उन्होंने पतला होने के लिए ओजेम्पिक लिया, जिसकी वजह से उनका चेहरा पिचक गया और वो वुल्वरिन लगने लगे। करण जौहर हो, जॉन अब्राहम हो या कपिल शर्मा, इन सभी सितारों पर ओजेम्पिक लेने के आरोप लगते हैं, जिससे सब अचानक पतले दिखने लगे। खैर, जब हर तरफ बस यही चर्चा हो रही थी कि सलमान खान सच में बीमार हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं या फिर उनका सुनहरा दौर अब खत्म हो रहा है, तभी कहानी में एक ऐसा PR ट्विस्ट आया जिसने रातों रात सबका मुंह बंद कर दिया। 19 जुलाई 2026 की रात को
सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी कुछ बेहद इंटेंस, स्टाइलिश और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में वह डार्क आउटफिट और काउबॉय हैट पहने हुए इतने फिट, अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस से भरे लग रहे थे कि देखने वालों के पसीने छूट जाएं। लेकिन असली खेल उन तस्वीरों में नहीं बल्कि उनके लिखे गए उस छोटे से कैप्शन में था। उन्होंने बहुत ही कैजुअल और अपने पुराने स्वैग भरे अंदाज में लिखा, आप लोगों की तबीयत कैसी है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था बल्कि ये उन तमाम ट्रोलर्स के गाल पर एक करारा तमाचा था जो पिछले 2 दिनों से उनकी बीमारियों का लगातार पोस्टमार्टम कर रहे थे। बिना कोई प्रेस रिलीज दिए, बिना किसी बीमारी का खंडन किए या बिना कोई गुस्सा दिखाए, भाईजान ने अपनी इस चाल से बता दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर कूल दिखना, पीआर की चालें चलना और असल जिंदगी के उस दर्द को हर पल सहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पीआर का यह चमकदार पर्दा हटाकर जब हम मेडिकल सच्चाई की गहराइयों में उतरते हैं तो एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला सच सामने आता है जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाए। सलमान खान का वह एसआरए ऑफिस वाला थका हुआ चेहरा सिर्फ नींद की कमी, थकान या बुढ़ापे का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह उन 3 भयंकर और जानलेवा बीमारियों का खामोश दर्द है जिन्हें वह अपने शरीर के अंदर लेकर सालों से हर दिन लड़ रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा और खुलासा खुद सलमान ने जून 2025 में कपिल शर्मा के शो पर किया था, जब एक हल्के फुल्के कॉमेडी माहौल के बीच उन्होंने अपने शारीरिक दर्द की वो दास्तान सुनाई जिसने वहां बैठे दर्शकों को सन्न कर दिया। सबसे पहली और सबसे खतरनाक बीमारी जिससे वह लड़ रहे हैं उसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। इस बीमारी का दर्द इतना भयंकर होता है कि कई मरीज इस दर्द से बचने के लिए अपने जीवन की रेखा तक समाप्त करने की सोचने लगते हैं। जरा सोचिए, चेहरे के एक हिस्से में अचानक ऐसा तेज दर्द उठे जैसे चेहरे के अंदर कोई बम फट गया हो या बिजली का हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया हो। यह दर्द इतना ज्यादा होता है कि बात करने, खाना चबाने, ब्रश करने या चेहरे पर हवा का हल्का सा झोंका लगने से भी ट्रिगर हो सकता है। सलमान साल 2007 से इस खौफनाक दर्द को लगातार झेल रहे हैं और 2011 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक गामा नाइफ सर्जरी करवाने के बावजूद यह बीमारी और इसका दर्द आज भी उनके साये की तरह उनके जीवन का एक कड़वा हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस एक बीमारी ने उनके शरीर को तोड़ा है तो जरा अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि कपिल शर्मा के उसी शो पर उन्होंने जो दूसरी और तीसरी बीमारियों का जिक्र किया वह सीधा सीधा यमराज को बुलाने जैसा है। दूसरी बीमारी है ब्रेन एन्यूरिज्म, जो असल में इंसान के दिमाग में बैठा एक टिकिंग टाइम बम है। इसमें दिमाग की किसी ब्लड वेसल्स में एक गुब्बारे जैसी सूजन आ जाती है और जिस दिन ब्लड प्रेशर बढ़ने, मानसिक तनाव या किसी शारीरिक झटके के कारण यह गुब्बारे जैसी सूजन फट गई तो इंसान पल भर में कोमा में जा सकता है, उसे लकवा मार सकता है या तुरंत उसका देहांत भी हो सकता है। यह सब काफी नहीं था कि उन्होंने अपनी तीसरी बीमारी एवीएम का भी खुलासा किया, जिसमें दिमाग के अंदर की नसें आपस में बुरी तरह से उलझकर एक खतरनाक गुच्छा बना लेती हैं। इस उलझन की वजह से दिमाग में खून का बहाव ब्लॉक होता है और किसी भी वक्त दौरे पड़ने का खतरा बना रहता है। एक ऐसा सुपरस्टार जो अपनी फिल्मों में लगातार मार धाड़ वाले स्टंट करता हो, उसके दिमाग में ऐसा होना किसी चमत्कार और साहस से कम नहीं है। कपिल शर्मा के शो पर सलमान के वो शब्द आज भी गूंजते हैं जब उन्होंने कहा था कि उनकी पसलियां टूटी हुई हैं। वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के करंट वाले दर्द के साथ काम कर रहे हैं और चल रहे हैं। इन तीनों खौफनाक बीमारियों के बारे में सुनकर ही डॉक्टर किसी भी आम इंसान को पूरी तरह से बेड रेस्ट, आराम करने और किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक तनाव से दूर रहने की सख्त हिदायत दे देते। लेकिन ये आदमी मिट्टी का नहीं, मानो फौलाद का बना है। यह सुपरस्टार आज भी चिलचिलाती धूप, धूल भरी आंधियों और भारी भरकम एक्शन सेट्स पर अपना पसीना बहा रहा है। वह वर्तमान में अपनी वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि की तैयारियों में दिन रात जुटे हैं, जो साल 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है, जिसमें वह भारतीय सेना के एक कर्नल का रोल निभा रहे हैं। जब कपिल शर्मा ने उनसे शादी को लेकर मजाकिया लहजे में सवाल पूछा था तो उनके जवाब में उनकी यही गहरी थकान और जिंदगी का कड़वा यथार्थ छलक कर बाहर आ गया था। उन्होंने कहा था कि इस उम्र में शादी करना फाइनेंशियली और मेंटली जोखिम भरा है, क्योंकि अगर तलाक होता है तो आधी संपत्ति चली जाती है और अगर वो जवान होते तो वापस कमा लेते, लेकिन अब इस उम्र में उनसे दोबारा वो मेहनत नहीं हो पाएगी। यह सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि अपनी बीमारियों के कारण टूटे हुए शरीर की एक खामोश स्वीकृति थी। लेकिन यही तो सलमान खान की असली कहानी है। उनका वह झुका हुआ कंधा और थका हुआ चेहरा कोई कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत खामोश लड़ाइयों का मेडल है जो उन्होंने अपनी किस्मत और अपने शरीर की सीमाओं से लड़ी हैं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल आप दर्शकों से है, क्या सच में सलमान खान का यह बुढ़ापा उनके सुनहरे करियर का अंत है, या ये उस असली और अजेय दबंग की दास्तान है जो दर्द के भयानक तूफानों के बीच भी खामोशी से मुस्कुराना और दहाड़ना जानता है। और दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इन अनकही कहानियों और गहरे राजों को जानना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।